हिसार में आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। ये जो ब्लास्ट थे, आपको बता दें, बार जो था चंडीगढ़ में, उसके बाहर करवाए गए थे। 2 ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही थी। आपको बता दें कि गैंग की तरफ से इसकी जिम्मेदारी भी ली गई थी। मुठभेड़ हिसार में, आपको बता दें, और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ मुठभेड़ हुई पहले, और दोनों की अगर बात की जाए तो पैर में इनके गोली लगी और उसके बाद पुलिस ने इनको धर दबोचा। ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, और ये सख्त संदेश उन गैंगस्टर्स को, उन गैंग के जुड़े हुए लोगों को जो एक्सटॉर्शन मनी या किसी अन्य वजह से या दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हिसार से। अमित, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, चंडीगढ़ में ब्लास्ट मामले में अभी कुछ देर पहले शुक्रवार देर शाम की बात है, तो यहाँ पर पुलिस और आरोपियों के बीच में यहाँ पर मुठभेड़ का मामला सामने आया, जहाँ पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी तक मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया गया कि चंडीगढ़ की पुलिस और हिसार स्पेशल पुलिस यहाँ पर लगातार ऑपरेशन चला रही थी, और आरोपियों की तरफ से फायरिंग में 2 ASI संदीप और अनूप बुल्ट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण बच गई, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 आरोपी गांव पिरावली की तरफ जा रहे हैं। जैसे पुलिस ने उनका पीछा किया तो ऑटोमेटिक पिस्टल की होने की वजह से दोनों ने गोलियां चलाई, जिसकी वजह से 2 गोलियां पुलिस वालों को लगी, जिसके बाद पुलिस ने अपने अन्य स्टाफ की सहायता से दोनों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जैसे कि दोनों आरोपियों को पैरों में गोली लगी हुई, जिसके बाद दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जी अमित, कुछ जानकारी निकलकर सामने आई उसी गैंग से जुड़े हुए हैं जिस गैंग की तरफ से जिम्मेदारी भी ली गई थी, और यह कहा गया था कि चंडीगढ़ में ब्लास्ट उन्होंने ही करवाए, उसी से जुड़े हैं ये दोनों? जी बिल्कुल, जैसे कि चंडीगढ़ में जब ब्लास्ट हुआ था, दोनों आरोपियों की CCTV फुटेज आ गई थी, और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस हिसार पहुंची, जिसके बाद हिसार पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों की तलाश की गई। और पिछले लगातार 24 घंटे से चंडीगढ़ की पुलिस हिसार में रहकर आरोपियों की तलाश कर रही थी। जैसे कि आज पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपी पिरावली गांव की तरफ जा रहे हैं, तो पुलिस ने दोनों आरोपियों का पीछा किया और दोनों आरोपियों की तरफ से पकड़ने का प्रयास किया। तो आरोपियों की तरफ से सबसे पहले ऑटोमेटिक पिस्टल की वजह से गोली चलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने अपना बचाव में करते हुए आरोपियों को गोली मारी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पैरों में गोली लगी हुई है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। जी, और क्या कुछ हथियार इनसे वहां बरामद किए गए? फिर अभी मौके की बात की तो पुलिस ने मौके से एक ऑटोमेटिक पिस्टल अभी बरामद की है, और जो जिस आरोपी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अमित, इससे तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और अपराध को लेकर जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं अपराधी, उनको भी एक कड़ा संदेश इस खबर के जरिए दिया गया है, इस एक्शन के जरिए दिया गया है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में बार के बाहर 2 ब्लास्ट करवाए गए थे, और आपको बता दें उसकी जिम्मेदारी भी गैंगस्टर्स की तरफ से ली गई थी, उस गैंग की तरफ से ली गई थी, और तभी से पुलिस लगातार, आपको बता दें, और ज्यादा एक्टिव नजर आ रही थी। ये उस दिन का CCTV है। आपको बता दें, जब ये धमाके हुए थे बार के बाहर, और ये CCTV फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की पहचान की गई। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं हमें कि हिसार में होने की जैसे ही जानकारी मिली, तो उसके बाद हिसार पुलिस ने एक्शन लेते हुए इनको पकड़ा है। इन लोगों को जैसे ही पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची, तो इन लोगों ने फायरिंग की, और जवाब में फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई। दोनों के पैर में गोली लगी, और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार इनसे बरामद किए गए जो इन्होंने इस्तेमाल किए।